नमस्कार दोस्तों, टिप्स एंड तड़का चैनल में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज भी मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और रीयूज आइडिया में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपके घर के बहुत सारे काम आसान कर देगी और आपके टाइम की भी काफ़ी सारी बचत होगी। तो वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबके घर में बालों को कलर करने वाला कोई ना कोई होता ही है। तो हम इस तरह का कलर जब भी खरीदते हैं ना, तो हमें इस तरह की बॉटल में डेवलपर मिलता है और इस बॉटल में इस तरह का पॉइंट होने की वजह से ये अपने यूज़ करने के बाद भी बहुत उपयोगी है। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, इस तरह की बॉटल हम ना फेंकते हुए इसमें हम मशीन का ऑयल फिल करेंगे। फिर इसका उपयोग हम मशीन में ऑयल डालने के लिए करेंगे। इसे पॉइंट होने की वजह से ये अपने मशीन में अच्छे से ऑयल पहुंचता है और हमें ऑयल डालने में काफ़ी आसानी पड़ती है। दूसरा, हम इसका उपयोग अपने कोई भी हेयर ऑयल भरकर ये बॉटल से हम अपने हेयर रूट में तेल को लगा सकते हैं। आमतौर पर हम जब भी ऑयल लगाते हैं तो ये अपने बालों के ऊपर ऊपर ही लगता है, बालों के रूट में नहीं पहुंचता है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल हम लगाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप इसमें हेयर ऑयल को भरकर अपने सिर में जगह जगह पर टिप कर कर अपने बालों के रूट को मजबूत कर सकते हो। तो इस तरह से इस बॉटल का रीयूज करके अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। तो कैसी लगे ये ट्रिक, आप मुझे कमेंट में बताना। अगर पसंद आई होगी तो भी बताना, नहीं आई होगी तो भी बताना। दूसरा हैक्स मेरा इस स्टेपलर को लेकर है। दोस्तों, अक्सर हमारे घर में स्टेपलर का यूज बार बार होता रहता है। आप बोलोगे इसमें क्या नवाई है, तो इसे स्टेपलर करने में हमें बड़ी आसानी होती है। पर इस स्टेपलर को अगर हमें निकालना है, क्योंकि उसे कभी कभी गलत जगह पर लग जाता है स्टेपलर, या किसी फरसान या किसी थैली में स्टेपलर लगाया हुआ आता है, तो उसे हमें निकालने के लिए हमारे नाखून दुखते हैं या नाखून के अंदर घुसने का डर रहता है। तो उस वाले स्टेपलर के पिन को आसानी से निकालने के लिए हम इसी स्टेपलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसी स्टेपलर के ऊपर वाले साइड में ये इस तरह का नुकीला कॉर्नर दिया हुआ है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो इसी से हम इस तरह से इस स्टेपलर को हम उस वाले पिन को निकाल सकते हैं। ये बड़े आसानी से निकल जाता है। दूसरा ये दोस्तों, हमारी हेयर ऑयल की बोतल हमेशा बाहर से ऑयली लगती है, क्योंकि हम ऑयल को निकालते वक्त थोड़ा बहुत ऑयल बोतल के बॉडी में से गिरता ही है। तो हमें क्या करना है, इस तरह का कोई भी टिश्यू पेपर लेकर बोतल को रैप करना है इस तरह से, और रबर बैंड से इसी टिश्यू पेपर को फिक्स करना है। तो ये एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर सोख लेगा और अपने हाथ भी ऑयली नहीं होंगे। तो है ना ये मज़ेदार ट्रिक, आप इसे ज़रूर से अपनाएं। दूसरा ये दोस्तों, जब भी हम घर के बाहर जाते हैं 2-4 दिनों के लिए, तो हमें घर की चाबी या दूसरी किसी की चाबी को संभालना बहुत ही मुश्किल काम लगता है, क्योंकि ये अगर खो जाए तो पहले तो हमारे घर का ताला या इंटरलॉक को तोड़ना पड़ेगा, और दूसरा अपने कपाट या तिजोरी का लॉक भी तोड़ना पड़ेगा। तो बहुत ही खर्चिक काम हो सकता है। तो हम जब भी चाबी को अपने पर्स वगैरह में रखने जाते हैं, तो ऑलरेडी ही अपने पर्स में बहुत सारा लबाचाप भरा पड़ा रहता है, क्योंकि हर लेडीज़ के बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें इसमें भरी होती है। तो चाबी ढूंढने में हमें काफ़ी सारी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो हमें इस चाबी को एक सेफ्टी पिन को लगाकर अपने पर्स के अंदर वाले छोटे खाने के जीप में इसे अटका देना है। तो ये चाबी हमें तुरंत से मिल भी जाएगी और ये एकदम सामने भी रहेगी। क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी देर तक ट्रैवल करने के बाद हम थक जाते हैं, उसमें अगर ये चाबी, घर की चाबी अपने को ना मिले तो हमें काफ़ी सारी परेशानी हो जाती है। तो इस ट्रिक को आप अपना कर अपने चाबी को सिक्योर रख सकते हो। अब देखते हैं, जब भी हम ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो अपनी ज्वेलरी और पैसे को कैसे सिक्योर करें। उसे भी सिक्योर रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेन में किसी किसी को 2 या 3 दिन तक ट्रैवल करना होता है। तो हमें एक सॉक्स लेना है, कोई भी पुराना सॉक्स भी आप ले सकते हो। ये सॉक्स बहुत ही काम का है दोस्तों। तो इस सॉक्स में हमें सारी ज्वेलरी या अपने पैसों को रख कर ये सॉक्स को, जो भी आप सलवार या चनिया पहनोगे, उसमें ये ऊपर की तरफ सेफ्टी पिन से इसे लगा देना है। इसी तरह से आपकी कीमती ज्वेलरी और बहुत सारे पैसे सेफ रहेंगे और आप बिंदास होकर ट्रैवल कर सकते हो। आप चाहे तो इस सॉक्स को आप अपने लेगिंग्स में भी पिन अप कर सकते हो।
अगला हैक मेरा इन चूड़ियों को लेकर है। जब भी हम किसी फंक्शन में से घर पे वापस आते हैं, उसके बाद हमें उन चूड़ियों को उतारने के लिए टाइम नहीं होता है, क्योंकि घर पे बहुत सारा काम पड़ा रहता है, जैसे कि कपड़े, बर्तन वगैरह। तो हमें इन चूड़ियों के साथ काम करने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वो बर्तन वगैरह घिसते वक्त एक एक चूड़ी आगे आती रहती है। तो हमें एक सेफ्टी पिन को लेकर उन चूड़ियों में इस तरह से लगा देना है और उनको ऊपर कर आप अपना काम आसानी से कर सकते हो। आपकी चूड़ियाँ बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगी, आपका काम भी फटाफट हो जाएगा और टाइम मिलने पर आप उन्हें उतार कर रख सकते हो। अब इन चूड़ियों को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने का भी एक हैक बताती हूँ, क्योंकि हम चूड़ियों को अपने ड्रेसिंग टेबल पर ऐसे ही जल्दी जल्दी में रख देते हैं और उसके आसपास का कुछ और सामान जब भी हम निकालने जाते हैं तो ये कांच की चूड़ियाँ नीचे गिरने का भी डर रहता है। तो हमें इन्हें अपने ड्रेसिंग टेबल पर ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने के लिए हमें लेना है एक प्लास्टिक की बॉटल। ऐसी वाली प्लास्टिक की बॉटल हम यूज करने के बाद अक्सर फेंक देते हैं, तो उसे ना फेंकते हुए हम इसका किस तरह से यूज करेंगे वो देखिएगा। और हमें एक लेनी है पुरानी डीवीडी तो हम आजकल सबके घर में बेकार पड़ी हुई बहुत सारी मिलेगी, तो उसका हम यूज करेंगे। तो डीवीडी के ऊपर ये भाग में ग्लू गन से हम ग्लू लगा लेंगे और इसके ऊपर इस बॉटल को हम चिपका देंगे। सूखने के बाद आप देख सकते हो कि ये एक अच्छा सा बैंगल का ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है। इसमें आप बहुत सारी चूड़ियाँ रख सकते हो और वो भी अपने ड्रेसिंग टेबल पर। ये कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं गिरेगी और ये दिखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो जब भी आप चाहो इन्हें निकाल सकते हो और जब भी आप चाहो इन्हें अच्छे से रख सकते हो। तो है ना ये कमाल का ऑर्गेनाइजर। दोस्तों आप भी इसे देख सकते हो कि ये कितना सुंदर दिख रहा है। अब देखते हैं, ये ट्रिक तो बहुत ही काम की है। ये ट्रिक देखने के बाद आपको पता चलेगा। दोस्तों आपके घर में ऐसी कई सारी चीज़ें होती है, उसकी एक्सपायरी डेट हमें देखनी होती है, पर वो एक्सपायरी डेट बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखी होती है। दोस्तों हमें कोई भी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट देखना बहुत ज़रूरी है और उसकी आदत भी होनी चाहिए हमें, पर वो एक्सपायरी डेट बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखी होती है, जैसे कि ये दवाई के पैकेट्स, ये शीशी या फिर अपने हेयर कलर के पैकेट्स, और खासकर ये इनो के पैकेट्स पर तो ये एकदम ब्लू लाइन में के ऊपर ही कुछ लिखा हुआ होता है। तो जब भी हमें इन्हें देखना होता है तभी ही बराबर अपना चश्मा जगह पर नहीं मिलता है। तो इस ट्रिक से आप इसे यानी कि इन एक्सपायरी डेट को पढ़ सकते हो। ये वाली खास ट्रिक से हमें क्या करना है, जिसकी भी एक्सपायरी डेट हमें देखना होता है उसका हमें एक फ़ोटो ले लेना है। अब फ़ोन तो सबके आसपास होता ही है, एक बार चश्मा आसपास नहीं होगा पर फ़ोन को तो सबके आसपास ज़रूर ही होगा। तो उस इमेज को आप इस तरह से झूम कर देख सकते हो कि उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है और उसमें कंटेंट क्या क्या है। ये सारा आप बिना चश्मे का इस तरह से झूम कर देख सकते हो और चश्मा ढूंढने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा और सपोर्ट मैं आपकी तरफ से चाहती हूँ, और बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की यूज़फुल वीडियो मैं लाती रहती हूँ। बाय बाय।